नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। वहीं बिपिन रावत, जिन्होंने 43 साल की उम्र में कश्मीर से लेकर LC और LAC तक हर मोर्चे पर भारतीय सेना को लीड किया। उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन किए थे। पहला ऑपरेशन वर्ष 2015 में म्यांमार के खिलाफ किया गया था, जहां उन्होंने म्यांमार में घुसकर 40 उग्रवादियों को मार गिराया था, और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में किया गया था पाकिस्तान में। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे, जिन्हें 30 दिसंबर 2021 को भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका पूरा नाम विपिन लक्ष्मण सिंह रावत था और इनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी शहर में गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और उनकी मां उत्तराखंड के उत्तराकाशी में एक पूर्व विधायक की बेटी थी। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई देहरादून के कैमरन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में किया। इसके बाद उन्होंने IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां इन्हें सेना में प्रतिष्ठित शॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें अपने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट और शानदार परफॉर्मेंस के लिए मिला था। उसके बाद उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री ली। फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज में MPhil किया। उसके बाद मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा प्राप्त कर वर्ष 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर रिसर्च के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा द रेट ऑफ फिलोसॉफी यानी कि PhD की उपाधि मिली। वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यानी कि DSSC वेलिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और फोर्ट लेवनवर्थ कंसास में जनरल स्टाफ कॉलेज से भी स्नातक थे। 16 दिसंबर 1978 को जब वो महज 20 वर्ष के थे, बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की इकाई थी, जहां उन्होंने आतंकवाद रोधी अभियानों का ऑपरेशन करते हुए 10 साल बिताए। दोस्तों, उन्होंने अपने 40 साल की सेवा के दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, दक्षिण कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कॉलोनियल मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम किया। जूनियर कमांडर विंग में सैन्य सचिव की शाखा और सीनियर इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं और उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभाली थी। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसमें जनरल रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित 3rd कोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। उन्होंने वर्ष 2015 में म्यांमार के सीमा पार भारत के पहले सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में ऑपरेशन किया था। इस मिशन में भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों को करारा जवाब दिया था। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, तो भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला, जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। और फिर 2016 में भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा किया था। उन्हें 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत ने ऐसा जरूरत महसूस किया कि तीनों सेना के बीच एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जाए, जिससे तीनों सेना को एक सूत्र में रखा जाए, जिसमें 30 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत को पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत ने सेना में 38 से अधिक वर्षों तक देश की सेवा की। इस दौरान उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, UISM, AVSM, YSM, SM,
के साथ ही कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। 8 दिसंबर 2021 तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और सशस्त्र बलों के 11 अन्य अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों, हालांकि इससे दुर्घटना को खराब मौसम में हेलीकॉप्टर फेल हो जाने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन और भी लेजर अटैकिंग, पाकिस्तान या चीन के दुश्मनी जैसी बहुत सारी थियरीज निकल कर आ रही हैं। उनकी मृत्यु का कारण जो भी हो, लेकिन आज उनकी मृत्यु बहुत सारे सवाल उठा रही है, जैसा कि हमारे देश में इतने बड़े सैन्य अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है विपिन रावत के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।